मयंक, मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हुआ हूँ और तुम इतनी लेट आई हो। लेट आई हूँ मैं? अरे 5-10 मिनट ही तो लेट आई हूँ, क्या हो गया? अरे 5-10 मिनट लेट थी तो तुम मुझे बता देती ना। अब देखो मैं तुम्हारे इंतजार में कितनी देर खड़ा रहा। खैर कोई नहीं। क्या हुआ, ऐसे मुंह लटकाई हुई क्यों? मैंने तुमको क्यों बुलाया पता है कुछ? हाँ हाँ बताओ, क्यों बुलाया? अपने घर बात की। बात? और ये बताओ, चलो छोड़ो ये बात, बाद में करूंगी। कल तुम कहाँ थे? कल मैं देखो मैं घर पे ही था ना। घर नहीं थे। अरे फिर घर से मार्केट चला गया, मार्केट से फिर घर चला गया। मार्केट तो क्यों गए थे? मार्केट क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? मैंने तुमको देखा था ना, इसीलिए बोल रही हूँ मैं। और मेरी तब तुम कॉल रिसीव भी नहीं कर रहे थे। कॉल रिसीव तो इसलिए नहीं कर रहा था मैं क्योंकि गाड़ी पे था। अब गाड़ी पे मैं कॉल रिसीव कैसे कर सकता हूँ तुम्हारी? कैसी बातें करती हो तुम? अच्छा, पहले तो करते थे, अब नहीं करते। अब अचानक तुम चेंज हो गए। अरे अब छोड़ो ना इन बातों को। क्यों छोड़ दो इन बातों को? अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। आज क्या है? आज सैटरडे है। हाँ, आज क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है आज ना, सैटरडे। कुछ नहीं है। मैंने थोड़े ना बोला है कुछ। आज क्या है? तुम्हारा जन्मदिन। तो आज तो तुम्हारा जन्मदिन आता ही नहीं है। मई में आता तुम्हारा जन्मदिन। आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, लव वाली। आज रोज डे है। हाँ, आज रोज डे है। हैप्पी रोज डे बेबी। रोज डे नहीं, मुझे एनिवर्सरी है, मुझे गिफ्ट चाहिए। भूल गए? भुलक्कड़ कहीं के। अरे तो गिफ्ट क्या दूं? अच्छा क्या लोगी तुम? मुझे गिफ्ट में चाहिए, मुझे तुमसे शादी करनी है। बात खत्म। घर पे बात की। शादी? देखो रिया, मैंने शादी के लिए बोला तो है घर पे, लेकिन अभी। हाँ, घर पे बोला है, पिताजी ने मना कर दिया है। पिताजी अभी मान नहीं रहे। पिताजी को मैं समझाऊंगा। हाँ, यही ना, 1 साल से यही चल रहा है। पिताजी ये चाहते हैं कि अभी तो शादी ना करें, अभी कुछ थोड़ा समय। मुझे तो लगता है अभी आपने अपने पिताजी को भी कुछ बताया ही नहीं है। बस मुझे हवा में घुमा रहे हो। तुम कैसी बातें करती हो कि मतलब पिताजी को मैंने अभी तक कुछ बताया नहीं है, हवा में घुमा रहा हूँ? अरे मैं हवा में तुम्हें घुमाऊंगा क्यों? अभी पिताजी थोड़ा किसी काम मुझे को घर लेके चलो, मैं बात करती हूँ। रिया देखो, मैं तुम्हें घर लेकर के नहीं जा सकता अभी। और घर लेकर के मैं जाऊंगा, मैं बताऊंगा, सुकून से आराम से बैठ के पिताजी से बात करूंगा तुम्हारे बारे में। पिताजी को मैं पसंद नहीं हूँ। मैंने कहा कि तुम मेरे पिताजी को पसंद नहीं हो। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक उन्होंने तुम्हें देखा नहीं है, बट अगर वो जब भी कभी तुम्हें देखेंगे तो तुम्हें रिजेक्ट थोड़ी करेंगे। वो अपने घर की बहू बनाएंगे। हाँ सच में? पक्का। और देखो, पर मुझे कुछ नहीं पता। मुझे शादी करनी है तो फिलहाल में करनी है। देखो रिया, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने में पिताजी को मनाओ और मेरे से शादी करो। मैं पक्का शादी करूंगा। ऐसा ना हो मेरे मम्मी पापा किसी और से शादी करा दे मेरी। अरे ऐसे कैसे करा देंगे? और तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे बिना? मेरे फैमिली वाले देख रहे हैं रिश्ता तो करा ही देंगे ना, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। रिया मैं जानता हूँ कि तुम्हारे फैमिली वाले रिश्ता करा देंगे। 2 महीने का वक्त दिया होगा, लेकिन मैं भी तो मैं कुछ ये मत बोलना, रिया ने मुझे धोखा दे दिया। अच्छा तुम इतना ही जिद कर रही हो ना? तुम्हें मेरे घर वालों से मिलना है? हाँ, मिलना है मेरे पिताजी से? हाँ मिलना है। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। पक्का? पक्का मिलवा दोगे ना? पक्का? हाँ हाँ मिलवा दूंगा, खुश तो हो जाओ। और देखो आज एनिवर्सरी, तुमने मुझे भुलक्कड़ कहीं के भूल गए ना। अरे मतलब मैं भूल गया तो क्या हो गया, लेकिन तुम्हें तो याद था ना? हाँ मुझे तो याद ही रहता सब कुछ। हाँ तो तुमको याद नहीं रहता। आओ, यहाँ पास में रेस्टोरेंट है, वहाँ कुछ बैठ के खाते हैं ना। क्या खिलाओगे? तुम जो खाओगी चलो। वो। आओ, ये तुम्हारा घर है। और भाभी, भाभी। अरे देवा जी, नमस्ते। नमस्ते। मैंने इनको कभी देखा नहीं, कौन है? भाभी मैं जैसे प्यार करता हूँ ना, मैं बताता था अक्सर आपको रिया। हाँ ये वही रिया है। अच्छा रिया। हाँ अच्छा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो? क्या यही पूछ लोगी? भाभी अंदर लेके नहीं चलोगी? हाँ चलो चलो अंदर। आप बिना मेरी अरे बेइज्जती। तो चलो 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 तो ना। आओ बैठो। बैठो रिया। बैठो रिया। अरे बैठो ना, ये तुम्हारा अपना घर है, कैसे तुम ऐसे। भाभी आपको मैंने बताया था ना कि मैं से शादी करना चाहता हूँ। हाँ वो तो सही है, शादी करना चाहते हो, लेकिन पिताजी को पता है? हाँ भाभी बस यही है ना कि अभी पिताजी को पता नहीं है, और मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं पिताजी को बता पाऊँ, उनसे कहूँ, क्योंकि अभी तो शादी आदि की कोई बात
करने के मूड में ही नहीं है पिताजी। तुम्हें ये अच्छे से पता है कि घर में पिताजी की चलती है ना। वो तो है भाभी, बट अब क्या करूं मैं? लेकिन तुम्हें ये पसंद है हमारा हाँ, देवर? हाँ, मैं प्यार करती हूँ। देखो, प्यार करना और शादी के बंधन में बंधना बहुत फर्क होता है। भाभी जी, मयंक से मैं इतना प्यार करती हूँ, इसीलिए तो मैंने इससे बोला है कि शादी की क्यों, क्या हुआ? इससे तुमसे। बोलो। हाँ, इसीलिए तो मैंने मयंक से बोला है कि शादी की बात घर पर करो। हाँ, वो तो ठीक है सब कुछ, लेकिन शादी का बंधन 7 जन्मों तक जैसा ही होता है। तुम निभा पाओगी? देख लो, अब भाभी बोल रही है तो उनको जवाब दो। हाँ बिल्कुल। क्योंकि देखो 2-4 दिन की है, महीने 6 महीने की है, हंस के, मतलब तुम अपने घर रहती हो, ये अपने प्यार से मिलते जुलते हो, कभी दुख भी आता है, कभी सुख भी आता है, वो सब कुछ। मैं तैयार हूँ। तैयार हो? हाँ, बस मैं यही चाहता हूँ कि बस पिताजी जल्द से जल्द तैयार हो जाए हमारे इस रिश्ते को लेकर के। तो आपके पापा का है पिताजी। हाँ, वो भाभी मैं ये बोल रहा था कि पिताजी होते तो मैं अभी पिताजी कुछ काम के लिए बाहर गए हैं 2 दिन के लिए। अरे यार, पिताजी नहीं है। हाँ, पिताजी भी नहीं है। अगर पिताजी और- होते तो आज बात अब ये तो मैं तो कुछ कह नहीं सकती हूँ, जो भी है पिताजी की चलती है। अगर पिताजी जो फैसला लेंगे वो ही मंजूर करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तुम कैसे ऐसे बैठे हो चुपके हुए? जाओ, चाय ले आओ। भाभी आप अच्छे से बैठने भी नहीं देती हो। हाँ हाँ, वो हमें पता है कि तुम अच्छे से बैठते हो कि नहीं बैठते हो। जाओ चाय लेके आओ। ठीक है, मैं ठीक भी है। कुछ अब होने वाली देवरानी से कुछ बात कर लूँ। अरे ओके, आप करिए। हाँ, तो अच्छा चाहिए। चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ क्या? चाय वगैरह बना के लाता हूँ। अरे मैं जा रहा हूँ। हाँ, हाँ। क्या क्या कर रही हैं आप भी? हाँ हाँ, जाइए जाइए जाइए। हाँ, और ये बताओ पढ़ाई कहाँ तक हुई है तुम्हारी? मैं मयंक के साथ ही पढ़ती हूँ, BCA कर रही हूँ। अच्छा, और तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं, पापा, मेरी 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, तुम सबसे बड़ी हो। हाँ। अच्छा, क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? पिताजी तो किसान हैं, गांव में रहते किसान? हैं। मैं तो शहर पढ़ने आई हूँ ना। समझ रही हूँ मैं। और इतनी खुश हो रहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, मतलब क्योंकि कहाँ तुम शादी के झंझटों में पड़ रही हो, वो हमारे देवर के साथ में। अरे इसका तो हंसना खेलना, लड़कियों से बात करना, तो तुमने ये समझ लिया कि मैं इससे शादी कर लूँ? नहीं, मयंक मुझसे प्यार करता है और मैं भी मयंक से प्यार करती हूँ। देखो, तभी तो मैं आपके घर आई हूँ। वो मैं सब समझ रही हूँ तुम्हारी बात को, तभी तुम आई हो हमारे यहाँ पर बात करने के लिए। वैसे तो कोई भी लड़कियाँ अपनी शादी की खुद बात नहीं करती हैं, अपने माँ बाप से कराती हैं, ठीक है। ये हमें तुम्हारी सभ्यता बहुत अलग से दिख रही है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमारे देवर को शादी के लिए जो तुमने बहका रखा है ना, तो वो सपने छोड़ दो। मतलब हमारे आप कहना देवर के- चाहती हो मैं आपके देवर को छोड़ दूँ? हाँ, क्योंकि ये शादी नहीं हो सकती। कहाँ तुम और कहाँ हम और कहाँ हमारा देवर। भाभी जी, आप ये कहना चाहती हो कि मैं आपके देवर को भूल जाऊँ? हाँ, हम यही चाहते हैं कि तुम हमारे देवर को भूल जाओ। और कहीं भी लड़का, बहुत सारे लड़के तुम्हारे जैसे, मतलब तुम्हारी बराबर की लड़के मिल जाएंगे तो उनसे तुम शादी कर सकती हो। और हमारे देवर को बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। शादी का ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। मैंने बहुत भाभियाँ देखी हैं कि अपने देवर के लिए जो देवर चाहता है ऐसी लड़की को पसंद करती हैं, और आप चाहती हो कि मैं उसको भूल जाऊं? ऐसा है ना, शायद आप भूल रही हो कि आपके देवर भी मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी। ऐसा है ना, पैसे वाले घर के लड़के जो होते हैं ना, वो किसी लड़की से प्यार से 2 बातें क्या कर लें तो वो लड़कियां ये समझती हैं कि हमें ये प्यार करता है, हम इससे शादी कर लें। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और हमारे देवर का ख्याल अपने दिमाग से, दिल से बिल्कुल निकाल फेंक देना, ठीक है। आपको जो लगता है आप करो, लेकिन आपके देवर को मैं कभी अपने ख्याल से, दिमाग से, दिल से नहीं निकाल सकती, क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे करता है। और मेरी बात आपके कहने से क्या? मेरी भी एक बात सुन लो। अगर ये बात तुमने हमारे देवर से कहने की भी ज़रूरत की तो समझ लेना कि तुम्हारा मिलना जुलना भी बिल्कुल बंद करवा दूंगी मैं पिताजी से कह के। क्योंकि जितनी चलती है हमारे घर में वो हमारे पिताजी के अनुसार चलती है, समझी तुम अच्छे देखो से? भाभी, ऐसा मत करो, हम दोनों को अलग मत करो। अब मैं उसके बिना नहीं रह सकती और नहीं ना रह वो मेरे बिना। नहीं रह सकती तो रहना सीखो। कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो। मैं उसके अलावा किसी और लड़के की शादी के मैं सोच भी नहीं सकती। भाभी देखो, मैं आपके हाथ जोड़ के मैं विनती कुछ करती भी नहीं कर सकती और तुम अपने घर जा सकती हूँ। हो। अगर आप इतना सभी अगर पिताजी को, अपने ससुर जी को मना सकती हो, मुझे इतना तो पता है आप बात कर सकती हो, पर आप ऐसा क्यों कर रही नहीं हो सकता। मैंने मना कर दिया तो कर दिया।
हम अपने देवर के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखेंगे, कोई अच्छे पैसे वाले तो रईस घर की मेरे लड़की अंदर देखेंगे। कमी क्या है? अब ये तुम खुद जानो कि तुम्हारे अंदर क्या हाँ। कमी है। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अच्छा हुआ खुद समझदार हो तुम। बढ़िया है। और आइंदा से हमारे देवर से मिलने की भी जरूरत मत करना, समझी? अगर समझदार होगी तो हमारे देवर से मिलने की तो कोशिश क्या, उनकी तरफ देखने की भी जरूरत मत करना, ठीक है? जा सकती हो तुम। चलिए, हमारे देवर से शादी करने के लिए ख्वाब तो देखो, लड़के बड़े घर के फंसाए नहीं कि शादी के लिए। चलिए आई रिया लोचा। अरे भाभी रिया कहाँ है? अरे बैठो तुम बैठो यहाँ। पता नहीं कैसी लड़की है, मैंने उससे 2 बातें क्या की और वो पता नहीं किसका फोन आया और चली गई। भाई फोन आया? ऐसी लड़की से शादी करने के लिए तुम मेरे पास मुझे मिलाने के लिए लाई, और देवर जी रहने दो, पता नहीं कहाँ से। इसमें क्या देख लिया तुमने? भाभी बहुत अच्छी लड़की है ये, इसने, और मैं आपसे प्यार नहीं करता, ऐसे बहुत समय हो गया हमें। हम जानते हैं देवर जी, आप अभी से नहीं बहुत टाइम से प्यार करते हो, मैं समझती हूँ, लेकिन ये क्या हमसे मिलाने के लिए लाए? फोन इतना जरूरी हो गया? भाभी उसे कुछ काम आ गया होगा शायद, आप बाहर ही होगी, वो कहीं गई थोड़ी होगी। अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ? अब तुम्हारे लिए वो लड़की अपनी होगी, हम पराए हो गए? ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बातों में से बात निकाल के बात बनाई जा रही हैं। अब हमें कुछ नहीं पता, अब शादी के लिए पापा जी से बात कीजिए, पिताजी से, ठीक है? हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनकी ही चलती है ना। हमारी तरफ से तो वैसे तो लड़की मुझे तो बहुत पसंद आई है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, लेकिन चलो चली भी गई, किसी का मतलब ज़रूरी फ़ोन होगा तो वो चली गई, कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो बात आपको पिताजी से ही करनी पड़ेगी। देवर जी समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है भाभी जी, बट अचानक से जाना, एक फ़ोन का आना, मैं भी तो यही सोच में पड़ गई कि एकदम अचानक से चली गई। तुमसे मैंने चाय के लिए क्या बोल दिया, वो तो चली गई, उसे ये भी नहीं सोचा कि हमारे लिए चाय आ रही है। अब कोई बात नहीं है, एक चाय हमारे देवर जी के लिए, एक चाय हम पी लेते हैं, ठीक है? इसे यहाँ रख दो। ये मैंने तो वही कुछ बोला भी नहीं, लड़की तो मुझे पसंद है, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन हाँ किसी लड़के से बात कर रही थी। वैसे भाभी ऐसा कभी हुआ नहीं है, नहीं, लेकिन हाँ कोई घर से कॉल होगी, कहीं कैसे भी घर होगी। से कॉल? वो तो बोल रही थी कि हम बहनें हैं और पिताजी हैं, फिर मुझे तो किसी लड़के से वो कह रही है हाँ मैं तुमसे मिलने अभी आती हूँ। देखो ऐसी लड़कियां होती हैं ना, गरीब घर की लड़की होती हैं, पैसे वाले लड़कों से बस फंसाया नहीं कि उनसे पैसे ऐठे नहीं, बस प्यार व्यार गया भाड़ में। भाभी प्लीज़ आप इस तरीके की बातें ना करें। अच्छा मैं रिया इस तरीके की लड़की नहीं है, और ये चाय आप ही पी लीजिएगा, मैं नहीं पी सकता। देवर हेलो जैकी। मैंक, हाँ बरी हो, कैसा है भाई? अरे यार कल तुझे पूरे कॉलेज में ढूंढा, कहाँ था भाई? अरे यार वो कल एक्चुअली मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की थी। अरे मुझे पता है किस लिए तू क्लास ज्वाइन नहीं करता, तुझे रिया पढ़ने नहीं देगी, मुझे बिल्कुल पता है अच्छी तरह। यार मानता हूँ लड़की अच्छी है, तुझसे हाँ। प्यार करती है, तू भी उससे प्यार करता है, लेकिन अपनी स्टडी पर भी तो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। जैकी मैं कल पूरे दिन तुझे कैंटीन में यहाँ वहाँ चारों तरफ ढूंढा, बट तू मिला ही नहीं। मैं जानता हूँ कि तू चाहता कि मैं अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करूँ, बट क्या यार जैकी कि मैं यार बहुत सारी उलझनों में उलझा हुआ हूँ। मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ यार, तुझे कुछ बोलना चाहता हूँ। बेफिक्र हो बोल। देख तू मेरा दोस्त है, और रिया तू जानता है कि रिया मेरी सबसे करीबी है, मैं अच्छी और तरह मेरी जानता हूँ। गर्लफ्रेंड है। अरे बहुत यानी कि अब अच्छी मैं तरह जानता हूँ। यही रह गया है कि बस उससे शादी करनी है, उसके बाद वो मेरी पत्नी है। लेकिन यार तो शादी करनी है तो बोलते अपनी फैमिली से। बोल तो तब दूँ ना यार कि जब पिताजी कुछ मेरे सामने कुछ ऐसा रखें कि तू शादी नहीं कर रहा अगर तेरी कोई गर्लफ्रेंड है या कुछ है। क्योंकि एक्चुअली क्या है यार कि मैं अपने पिताजी के सामने खुल के बता नहीं पा रहा हूँ, और कुछ ऐसा भी है कि आई नो, मैं समझ रहा हूँ तेरी मैं प्रॉब्लम। कल जो है रिया को तेरे अपने घर- पिताजी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो एक स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड आदमी है, बहुत ज़्यादा यार, और मुझे ये भी पता है कि वो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें समझेंगे नहीं। समझेंगे नहीं यार। और इधर तेरी भाभी थोड़ी सी अलग मिजाज की, वो उन्हें समझाना नहीं चाहेंगे, ये भी मैं जानता हूँ। हाँ तो सुन, तो कल की बात ले ले। कल भाभी से जब मैं रिया को घर पे ले गया, भाभी से मिलाया, तो भाभी ने पता नहीं क्या उसको ऐसी उटपटांग बातें कर दी कि एक तो वो बिना चाय पिए ही घर से निकल गई, फ़ोन आया, और एक्चुअल में जब वो भाभी बैठी हुई थी
और रिया बैठी हुई थी, तो उनका कोई ऐसा बर्ताव नहीं था जिस तरीके से एक, जैसे वो मेरी वाइफ है, मैं उनका देवर हूँ भाभी का, तो जैसे एक ट्रीट करना चाहिए कि जिस तरीके से मैं सब कुछ समझ गया भाई, लेकिन यार गलती उसमें रिया की नहीं होगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरी भाभी को, क्योंकि काफ़ी बार मैं गया हूँ तेरे घर, और तेरी भाभी हमेशा मुझे भी इनकरेज करती है। बट वाई मैं आज तक ये नहीं समझ पाया वो इतना जलन की भावना रखती क्यों है सबके लिए। पता नहीं यार। अरे यार, कोई व्यक्ति आया आपसे हाय हेलो कर रहा है तो उसका आप सम्मान कीजिए। और मैं जानता हूँ तूने जरूर रिया को ये कहकर मिलवाया होगा कि तेरी शादी होने वाली है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यही मैंने कहा कि ये मेरी हाँ। गर्लफ्रेंड है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, ये वही रिया, क्योंकि मैं उनको अक्सर रिया की बातें बताया। तू नहीं समझ रहा है, ये बहुत बड़ा गेम है। तेरी भाभी कभी नहीं चाहेंगी कि रिया जैसी लड़की तेरे घर में तुझसे शादी कर कर आए। लेकिन यार एक बात बता, क्यों नहीं चाहेंगी? अरे मैं उनका देवर हूँ यार, और फिर एक्चुअल में अगर वो रिया मेरी वाइफ बन के मेरे घर में रहेगी, मेरे पास रहेगी, तो इसमें क्या अर्ज है यार? भैया भी तो शादी करके लाए ना भाभी से। क्या रिया के वहाँ से आने के बाद तू रिया से मिला? मैं नहीं मिला यार, मुझे एक तो बार मिलने की कोशिश की? देख, मैं अनुमान लगा सकता हूँ लेकिन सच्चाई नहीं बता सकता, और सच्चाई अगर तुझे कोई बताएगा तो वो रिया बताएगी, क्योंकि रिया तेरे घर से आई थी लौटकर। हाँ यार, पर कुछ बताया नहीं, फ़ोन भी नहीं उठा रही मेरा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसे क्लास में देखा था, शायद छूट गई वो क्लास। आजा मिलवाता हूँ। देखता हूँ यार, चलो। अरे यार देखते हैं। शिट यार, क्या हुआ? वो यार मैं भूल गया कि मुझे अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है और लाइब्रेरी पहुंचना है। लाइब्रेरी अब यार चलता थोड़ा यार मजबूरी है, तू समझ नहीं रहा। मैं इस साल अपनी पढ़ाई यहाँ से छोड़ रहा हूँ। क्यों? तुझे पता तो है मेरे घर की कंडीशंस, सारा कुछ मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी है। आज तक पापा मेरे लिए सब कुछ करते आए, लेकिन पापा अब इस हालत में नहीं है कि वो मेरे लिए और कुछ कर सकें। तो यार ना चाहते हुए भी मुझे अभी अब जॉब करनी होगी, इसीलिए मैंने वीज़ा का अप्लाई किया है। शायद हो सकता है सिंगापुर का वीज़ा मुझे 15-20 दिन में मिल जाए और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यार जकी, फिर तो सिंगापुर रहेगा। अरे कोई बात नहीं ना, आऊँगा लौट कर, माँ बाप तो यहीं है ना। अरे यार, जिम्मेदारी जब घर की अपने ऊपर आती हैं तो निभाना पड़ता है। चल हाँ, तू रिया को ढूंढ ले, मुझे लाइब्रेरी पहुँचना है। ठीक है, 2 प्रोजेक्ट हैं उनको क्लियर कर देता हूँ। जाए तो ज़रा मिल के जाना। अरे बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है, बाय, टेक केयर। रिया, रिया, कल मैं यार, अरे मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो? मेरी दूसरी क्लास है, मैं अरे दूसरी क्लास बाद में ज्वाइन हो जाएगी, अभी 15-20 मिनट है। एक बात बताओ, मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रहा हूँ, कल तुम जब घर से गई थी तब भी मैं तुम्हें कॉल करता रहा काफ़ी, लेकिन तुमने मेरी एक कॉल भी नहीं उठाई, क्यों? क्यों? वो अपनी भाभी से पूछो क्यों नहीं उठा रही मैं कॉल। अरे तो हुआ क्या यार, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खासा अंदर से नाश्ता लेकर के आया था। मैं सोच रहा था कि मैं और रिया आराम से मिलके बैठ के बातें और सारी करेंगे, लेकिन तुम अचानक से निकल गई, वो भी मुझे बिना बताए। अरे तुम मुझे बताती तो सही, तुम मेरा फोन तक नहीं उठाया तुमने। क्यों, तुम्हारी भाभी ने नहीं बताया मैं क्यों गई? मेरी भाभी ने मुझे कुछ नहीं बताया, क्या बात हुई? मैं अच्छा, ये तुम्हारी भाभी ने फिर तुमको क्या बताया, क्यों मैं क्यों चली गई? मेरी भाभी ने मुझे कुछ नहीं बताया, सिर्फ यही बता रही थी कि रिया एक अच्छी लड़की है और तुम ठीक लड़की हो, लेकिन एक बार पहले पिताजी से पूछ लो, और पिताजी राजी नहीं होंगे, यही बोला उन्होंने। एक बात बोलूं, बुरा तो लगेगा पर मुझे, मैं मजबूर हूँ कहने के लिए, तो तुम्हारी भाभी बहुत दोगली इंसान है यार। दोगली? रिया, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो ना, क्या बात है? कहना मैं यही चाहती हूँ, मेरी भी कोई रेस्पेक्ट है, मैं सेल्फ रेस्पेक्ट तो है ना मेरी। मुझे बुलाया आपने, तुम चले गए वहाँ पे कुछ लेने के लिए, चाय लेने के लिए, पता कितनी बेइज्जती की मेरी, मेरे माँ बाप को लेके, मेरी बहनों को लेके, मेरे गरीबी को लेके, और मुझे लेके कि तुम जैसी लड़की को यूज़ करता है, वो फेंक देता है, तुम इस घर की बहू बनने लायक नहीं हो। हाँ, मैं लायक नहीं हूँ क्योंकि मेरे पिता एक किसान है, मेरी 3 सिस्टर हैं, मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ, नहीं हूँ मैं तुम्हारे लायक, छोड़ दो मुझे। मैं कोशिश कर रही हूँ, नहीं उठाती मैं तुम्हारा फोन, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, एक बात मैं कोशिश कर रही हूँ तुम्हें छोड़ने की, पर नहीं हो पा रहा मेरे से। मेरी बात तो सुनो, तुम भी मतलब भाभी की बातों में आ गई। मैं जानता था कि वो घर बुलाकर इतनी बेइज्जती कौन करता है? नहीं रिया, ऐसा कुछ नहीं है। आज से पहले कभी मैंने तुम्हारे लिए कुछ इस तरीके की बातें कही? मैं पता नहीं कुछ देर के लिए उस जगह से हटा क्या कि भाभी ने तो तुम्हारे कान इस तरीके से भर दिए कि तुम आज मेरे लिए नफरत की भावनाएं रख रही हो अंदर। सही तो कह रही है तुम्हारी भाभी। सही क्या है? लायक हूं मैं तुम्हारे? कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है रिया। तुम्हारे लिए तो शादी की ऐसी लाइन लग जाएंगी, पैसे वाले जो हो तुम। मुझे नहीं चाहिए कोई लाइन लगी हुई शादी की, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे तुम चाहिए, बात खत्म।
बस मैं सिर्फ अगर रुका हुआ हूँ तो सिर्फ और सिर्फ पिताजी की वजह से, क्योंकि मैं पिताजी उनकी की इज्जत वजह से। करता हूँ, उन्हें बहुत पिताजी मानता हूँ। सुनते हैं भाभी की, तुम्हारी की, और तुम्हारी भाभी सिर्फ पिताजी की। नहीं। तुम्हारी भाभी अगर तुम्हारे पिताजी को भड़काएंगे तो तुम्हारे पिताजी इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। तुम्हें लगता है तुम्हारे पिताजी शादी के लिए मान जाएंगे? मान जाएंगे वो। अगर मैं बोलूंगा, अगर उनका बेटा उन्हें बोलेगा तो क्या वो मानेंगे नहीं? ठीक और है मयंक, भाभी कौन है हमारे घर की? ये भी कोशिश करके देख लो, पर मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे घर में तुम्हारी चलेगी। देखो रिया, मेरी बात सुनो। देखो, मैं जानता हूँ कि भाभी ने तुम्हें ऊट पटांग बातें बता करके, तुम्हें सुना करके, तुम्हारे कान भर के तुम्हें इस तरीके से कर दिया है कि तुम मुझसे नफरत करने लग जाओ। लेकिन रिया, मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुमसे मेरी शादी हो, तुम मेरे घर की दुल्हन बनकर आओ। हाँ मयंक, तुम्हें ये लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती? बिल्कुल करती हो, लेकिन तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? अरे तुम कम से कम मेरा फ़ोन उठाती, तुम मुझे बताती तो सही। लेकिन मैं तुम्हें आज अपनी भाभी की एक सच्चाई बताता हूँ। देखो, मेरी भाभी बहुत अच्छी है रिया, अच्छी बहुत है? बढ़िया है। अच्छी है? तुम नहीं जानते अपनी भाभी को जितना मैं जानती हूँ। औरत औरत को पहचानती है। मैं तुम्हारी भाभी को कम से कम 15 से 20 मिनट बैठी होंगी उनके पास, लेकिन मैं उन्हें पूरी तरीके से पहचान गई वो कैसी औरत है। वो चाहती नहीं है तुम्हारा घर बसे, तुम जिससे प्यार करते हो वो तुम्हारे घर में आके बहू बने। वो चाहती, मुझे नफरत की नज़र से देखती है और वो चाहती है मैं यहाँ से चली जाऊँ। हाँ, सही कह रही हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे 24 घंटे के अंदर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वरना अगर तुमने नहीं की, अगर पिताजी के ऊपर रह के मैं पिताजी से बात करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, टाइम मांगोगे तो मेरे पास नहीं है, मुझे भूल जाओ और चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच? सच। ठीक है, तुम जाके अपनी क्लास ज्वाइन करो। क्लास के बाद में मैं तुम्हें मिलता हूँ। भाभी, भाभी। अरे देवर जी, क्या हुआ? क्या कुछ हुआ क्या? जो आपको करना था वो तो आपने कर दिया। अब होगा क्या? मैंने क्या कर दिया? देखिए भाभी, आप मेरे सामने साफ सुथरी बनने का नाटक ना किया करें। अरे क्या समझ में आया? कहना चाह रहे हो? सीधा सीधा बोलो ना देवर जी। आपने रिया को क्या क्या बोला? हाँ, रिया को? क्या क्या बोला था उससे? आप सच बताएंगी या मैं आपको बताऊं आपके मुंह पे? मैंने रिया से क्या बोला है? बता ही दीजिए आप। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। वो तो अचानक तुम्हारे आने से पहले मतलब चली गई, किसी का फोन आया था, मैं उसे क्या बोलूंगी भला? शट अप। उसको किसी का फोन नहीं आया था। ये तो भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, तुम मैं मुझसे इस जानता हूं। तरीके से बोलोगे दूसरी लड़की के लिए? हाँ बोलूंगा। क्यों बोलोगे? रिया मेरी वाइफ है, मेरी बीवी है, मैं बोलूंगा उसके। शादी हुई नहीं, बेबी वाइफ बन गई। हाँ, तो शादी करूंगा और आज ही करूंगा। आप देखिए। मतलब ये है कि आज शादी करूंगा। आपको सुनने में नहीं आता? क्या बात है? शादी करोगे लेकिन पिताजी की? ठीक है, पिताजी जो कहेंगे वो मैं देख लूंगा। ना आप मुझे रोक रही, ना पिताजी मुझे रोक सकते। हमने तो कभी उनके खिलाफ कोई काम भी नहीं किया जो तो? और तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हो। आपने मेरे खिलाफ तो बगावत कर दी। मैंने कुछ भी नहीं कहा है। क्यों? और उससे खुद जाके पूछो ना, उसका फोन आ गया था। आपने रिया को ये सब बोला था कि जो है ये तमाम लड़कियों को साथ दे करके घूमता है, ये करता है, वो करता है, ऐश वैयाशी करता है। तुम्हारे लिए मैं अपने देवर की बुराइयां करूंगी उस लड़की से जिसे मैं जानती नहीं हूँ। बस करिए। आपने जो है मेरे बारे में रिया को मतलब जहर फेंका। हाँ, आपने उसको ये भड़काने की कोशिश की कि वो मेरे खिलाफ हो जाए, वो मुझसे नफरत करने लगे, मुझसे शादी ना करे। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे तुम खुद पसंद नहीं हो। भाभी, मैं आपको एक बात करती है, इसीलिए तुम्हारे और तुम्हारे बीच में तुम्हें भड़का रही है मेरे खिलाफ। ये सोच है आपकी? नहीं, मेरी सोच नहीं है, सोच तुम्हारी है। देखिए, अब मुझे कुछ नहीं सुनना भाभी। चाहे आप खिलाफ हो, चाहे पिताजी खिलाफ हो जाए, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रिया से करूंगा शादी। तुम्हें भी ये नहीं पता कि हमारे मतलब बड़ों का कितना आदर है। हाँ, तुम तो? अपने पिताजी की बात नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। हाँ, तुम उस लड़की के पीछे, क्या पता पिताजी आपको उस घर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अरे घर से ही तो निकाल देंगे। तुम उसके लिए घर से निकलने के लिए तैयार इतना हो? बड़ा हो गया हूं मैं, अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूं। इतना दिमाग है मेरे पास कि मैं कहीं भी किसी भी जगह जाकर के रह सकता हूं। पता है मुझे, तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम्हें हम तो दूर, तुम्हें पिताजी भी नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे मुझे। तभी तो मुझसे बदतमीजी कर रहे हो ना। बदतमीजी तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने कोई बदतमीजी करने में कसर नहीं छोड़ी, समझिए आप। देखो, मैं अभी भी बोल रही हूँ। शट अप, चुप रहिए आप। अगर मुझसे जबान लड़ाई ना
तो बता तो रही क्या हूँ। कर लेंगे आप? क्या क्या कर लेंगे आप घर से बाहर निकलवा देंगी? अरे मैं क्यों निकलवाऊंगी? तुम्हारे आप काम ही पिताजी से ऐसे शिकायत हैं। करके आप मुझसे मुझे पिटवा देंगी? मैं क्यों पिटवाऊंगी? फिर? तुम्हारे काम ही ऐसे हैं। तो आप शांत रहिए और काम के लिए आप कोई मेरे ऐसा बारे है? में आपको हिस्ट्री नहीं जानती है ऐसा क्या? मेरे जाओ काम ही यहाँ ऐसे से। हैं। अरे तुम जाओ यहाँ से। जाओ तुम्हारा यहाँ से। दिमाग कभी ठिकाने पे नहीं है। आप करेंगी दिमाग ठिकाने पे? पता नहीं क्या समझ रहा है अपने आप को। मैंने इसे इतनी इज्जत दी है और ये मेरी बेइज्जती करने के लिए 2 टके की लड़की के लिए करके ला तू उससे शादी। ना ही मैंने तुझे इस घर से निकलवा दिया तो मेरा भी नाम नहीं। तू करके तो ला शादी, मैं भी देखती हूँ। भाभी अरे ये हमारा देवर, ये क्या है सब? क्या है ये? पैर छू। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये आपको दिख नहीं रही है माला? मैंने रिया से शादी कर ली है। मुझे सब कुछ दिख रहा है, लेकिन तुमने बिना पिताजी के इजाजत से और शादी कर ली? हाँ तो ये अच्छा नहीं किया तुमने। अरे जब सारे काम हम पिताजी से पूछ के करते हैं, अगर एक काम अपनी मर्जी से उनके बेटे ने कर लिया तो क्या बुरा किया? अरे मैं मानती हूँ कोई छोटा मोटा काम कर लेते वो चल जाता, लेकिन तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया बिना पिताजी के पूछे। ये कितना बड़ा कदम है? क्यों? तुमने एक लड़की से शादी तो क्या मैं कभी शादी नहीं करता? हाँ। आज अगर मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली, पिताजी को बिना बताए, पिताजी के बिना सहमति के या बिना मौजूदगी के, तो उसमें बुराई क्या किया मैंने? बुराई और आपको क्यों इतना वो हो रहा है? मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर? मुझे बस इतनी आपको तो खुशी होनी चाहिए। अरे मुझे- और आपके हमने आकर के पैर छुए हैं तो आपको इज्जत पूर्वक हमें अंदर लेकर जाना चाहिए। खुशी तो मुझे बहुत है, मुझे दुख नहीं है। फिर? लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि तुमने बिना पिताजी को पूछे हुए और ये शादी कर ली। हमारे घर में एक तुम ही तो देवर बचे थे, मतलब हमारी तो तुम 2 ही भाई हो और अच्छी खासी से हम शादी करते तुम्हारी। लेकिन क्या ये चुपके चोरी से तुमने मंदिर में? हाँ कर ली मैंने, ये क्योंकि अच्छा नहीं किया। आप भी इस शादी को लेकर के राजी नहीं थी। मैंने सोचा कि सबको मनाने से अच्छा है कि खुद ही मान जाओ, और खुद ही मैंने शादी करके घर में ले आया। अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जो होना था वो तो हमने कर तुम लिया। कोई इतने बड़े गए हो भाई, अपना फैसला तुमने पिताजी को भी कुछ भी नहीं खैर समझा। अंदर जा सकता हूँ मैं? आप जरा रास्ता दे दीजिए जाने के लिए। अरे हटिए। अरे तुम आओ। पिताजी को तो आओ अंदर। अरे आओ। ये अच्छी जबरदस्ती है। देवर का भी क्या करना पड़ेगा इसके। भाभी हाँ क्या हुआ, किससे बात कर रही हैं आप? क्यों? मैं किससे बात करूंगी? मुझे लगा ऐसा। खैर मैं ज़रा किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे हाँ। कचहरी जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। ठीक है, रिया अंदर अकेली है। ठीक है, मैं आपको बस ये कहने आया हूँ कि आप उससे कोई उल्टी सीधी बातें मत करना जैसा आप करती हैं। मैं उससे उल्टी सीधी बातें करती हूँ? कब की है मैंने उससे? मैंने सब पता है और आपको भी सब पता है कि आप कैसी बातें करती हैं, क्या करती हैं। बस मैं ये कहना अरे तो चाहता उसे छोड़ के क्यों जा रहे हो? अगर भरोसा नहीं है तो साथ में लेके चले अरे तो जाओ। वो रहेगी नहीं क्या? घर नहीं है क्या उसका? हाँ, तो फिर मुझसे क्यों बोल रहे हो? फिर आप क्यों इतना चिल्ला रही हैं? तुमसे बोल रही हूँ ना। आप चिल्लाना जानती हैं तो मैं भी चिल्लाना जानता हूँ, समझ में आया? हाथ नीचे। शट अप। बताऊं अभी? बदतमीज कहीं का नहीं तो। पता नहीं पागल हो चुका है इस लड़की के चक्कर में ये भी। अरे जैकी, हाँ हेलो। मैं तेरे पास ही जा रहा था। मैंने सोचा कि एयरपोर्ट जा रहा हूँ तो उससे मिलता हुआ निकलूँ। अरे यार मैं भी तुझे कुछ खुशखबरी बताना चाहता हूँ। खुशखबरी? हाँ हाँ तो बोल ना। खुशखबरी ये है कि मैंने रिया से शादी कर ली है। वाह यार, भाई मुझे पता था तेरा प्यार सक्सेस होके रहेगा और मुझे पूरा भरोसा था। तू रिया से प्यार ही इतना करता है और रिया भी तुझको इतना चाहती थी कि वो तुझे छोड़ ही नहीं सकती थी। और आज ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरे दोस्त को उसका जीवन साथी मिल गया। हाँ यार बस यही था और यही चाहती ज़िंदगी में कि मैं जिससे इतना प्यार कर रहा हूँ शायद वो कभी मुझे मिल पाएगी। लेकिन हाँ, ईश्वर ने मेरी सुन ली और शादी कर। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन यार। और मैंने तुझे बताया ना एयरपोर्ट निकल रहा हूँ मैं। एयरपोर्ट जा रहा है? हाँ। तेरा वीज़ा क्लियर? अप्रूव हो गया। अप्रूव हो गया तो सोचा कि अपने भाई से मिलता चलूँ। 2 साल के लिए यार पैकेज मिला है 40 लाख का। अरे ये तो अच्छी बात है यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू यार। खैर यार और अच्छा हुआ। बस यही चाह है कि तू बस खुश रहे। मैं भी ये चाहता हूँ कि तू भी हमेशा खुश रहे। और मुझे दुख इस बात का है कि तू इतनी दूर जा रहा है मुझसे। अरे कहाँ दूर शायद जा रहा अगर हूँ? तू यहाँ होता, अब देख तेरी भाभी आ गई घर पे, मैं तो ये चाहता था कि अब तू घर पे आता, आराम से कुछ अच्छा सा बनवाते, खाते पीते, घूमते अरे फिरते। कोई नहीं,
लेकिन अभी जा रहा हूँ और ये तो अच्छी बात है ना, कुछ कमाने जा रहा हूँ भाई, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकूंगा। कोई नहीं। अब 2 साल अपने वहाँ काटने के बाद फिर तो यहाँ आना ही आना है। अगर ठाकुर जी ने चाहा कि मुझे वहीं रहना है तो बीच बीच में आता रहूँगा ना मिलने। ठीक है, बिल्कुल ज़रूर यार, ख्याल रखना अपना। बिल्कुल। और फ़ोन करते रहना। अरे मैं बिल्कुल। फ़ोन करूँ तो उठाता भी रही हूँ। बिल्कुल ठीक, बाय। बाय। हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू। बहू, बहू, पिताजी, पिताजी आप, नमस्ते खुश रहो। ये पकड़ो। जी। पिताजी आपसे मुझे कुछ बात करनी है। बात करनी है? जी हाँ बोलो, क्या बात करनी है? कोई बात? मेरे जाने के बाद कोई हाँ तकलीफ? क्या? सर, वो पिताजी बहुत बड़ी बात है। मयंक ने मयंक ने आपकी गैर हाजिरी में शादी कर ली उसने। क्या? जी पिताजी। मयंक ने मेरी गैर हाजिरी में शादी कर ली? जी, अपनी कॉलेज की लड़की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे वो कैसे कर सकता है? हमारा बेटा है और हमारे कहे हुए नक्शे कदमों पर चलेगा, हम जैसा कहेंगे वैसा करेगा वो। पिताजी मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया था कि नहीं, ना ही तो मैं तुम्हारी सुनूंगा और ना ही पिताजी की सुनूंगा। अरे ऐसे कैसे बोल सकता है वो? उसकी जुबान को बाहर खींच के और उसके गले में लपेट देंगे हम। मैंने बहुत कोशिश की शादी ना हो, लेकिन उसने जाके मंदिर पे शादी कर ली। कहाँ है वो हरामखोर? कहाँ है वो? वो कचेरी की तरफ गया है। कचहरी की तरह? हाँ। अगर उसने इस तरीके से हमारे खिलाफ बगावत की है और हमारे कहे हुए नक्श कदमों को ठुकराया है तो इसका इलाज सिर्फ एक ही है। और पिताजी कभी मुझसे उसने ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन एक कल की आई हुई लड़की के लिए उसने मुझे इतनी ऊंची आवाज में बात की और मुझसे पता नहीं कितना उल्टा सीधा भी बोला उसने। कहाँ है उसकी बीवी? अंदर। अरे यहाँ हम इतने बड़े बड़े लोगों में बैठते हैं, हमारा इतने अच्छे अच्छे लोगों में बैठना उठना है कि हमने अपने बेटे के लिए ये सपने सजो के रखे थे कि जब मेरे छोटे बेटे की शादी होगी मैं मयंक की शादी करूँगा। मेरा इकलौता बेटा है, अकेला यही रह गया था शादी के लिए। इतनी धूमधाम से शादी करूँगा कि जगह जगह के प्रधान, जगह जगह के मुखिया और तो और न जाने कहाँ कहाँ के डीएम, आईएएस, पीसीएस लोग मेरे घर पर आकर के विराजेंगे। ये आप अब बोल रहे हैं? ये बात मैंने पहले बोली थी मयंक को। अरे बोली थी, लेकिन उस हरामखोर को ये शर्म नहीं आई कि उसने अपने पिता के खिलाफ ही बगावत कर दी। उसने जो है अपने पिता के कहे हुए नक्शे कदमों को ठुकरा दिया। हाँ पिताजी, ये हमें भी पता है कि हमारी इज्जत डूब चुकी है। कल की 2 कौड़ी की लड़की हमारे घर में बहू बनकर बैठ चुकी है। अरे कौन है, किस खानदान से है, किस बिरादरी, किस जात की है? हाँ, फुटपाथ की लड़कियां कोई ये गरीबों का खाना है जो कि कोई भी आरा गहरा आई गहरी लड़की यहाँ इस घर में आ जाएगी दुल्हन बन के? पिताजी गांव से है वो लड़की और एक गरीब खानदान से। हम तो गांव की लड़कियों को वैसे भी पसंद नहीं करते, क्योंकि जो सिर्फ जिसने गोबर के तसले उठाए हों वो घर के बर्तनों को तो उठाने से रही। ये भी आपके बेटे ने ही बढ़ावा दिया है उसे। हाँ हाँ, क्योंकि वो बड़ा हो गया है और हाँ अभी उसका बाप मरा नहीं है जो कि वो अपनी मन मर्जी चलाएगा इस घर में। अभी उसका बड़ा भाई भी है। जब उसका बड़ा भाई कुछ नहीं बोलता मेरे सामने तो उसकी तो खैर औकात ही क्या रही। पिताजी अब आप दूर से आए हैं, थके हुए हैं। नहीं बहू, दूर से बेशक थका हुआ आया हूँ। तू बोलेगी कि आराम करो, बैठ लो, तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, तो पानी मैं जब तक नहीं पीऊँगा तब तक इस बात का समाधान ना कर दूँ कि मुझे करना क्या है। पिताजी कितने गुस्से में हैं। अरे इधर आ निकल के। रिया, अरे रिया जी, एक काम करो, अपना जो भी है ना सामान बैग वैग लेके और निकल लो। अच्छा रहेगी। निकल लो? हाँ अच्छा ही रहोगी। कहाँ लेकिन निकल पिताजी आ गए हैं। कहाँ निकल वो लूं? तुम्हें रुकने नहीं देंगे इस घर में। क्यों निकल जाऊं मैं? क्यों निकल जाऊं? मेरे पति को आने दो पहले। तेवर तो देखो, आके घुस नहीं पाई, उससे पहले तेवर दिखाने लगी। तो तुम भी तो बोल रही अरे पिताजी बुला रहे हैं तो अभी पता चल जाएगा। तो पिताजी बुला रहे हैं ये बोलो ना। मैं जाती हूँ, पर ये क्यों बोल रहे तामझाम उठाओ और निकल लो यहाँ से। मुझे तो लगता है आप ही नहीं चाह रही कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ, लेकिन पिताजी तो पक्का ही चाहेंगे कि तुम इस घर में नहीं रहो। चलो पिताजी बुला रहे हैं, आ जाओ जल्दी से। आ जाओ जल्दी से। पिताजी मैं लेके आई से। बस बस, कोई जरूरत नहीं है पैर छूने की। बड़ी बहू, जी पिताजी।
तुम जाओ। मैं ठीक है पिताजी, जाती हूँ। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? पैसा? कितना पैसा चाहिए? तुम एक बार मुंह खोलो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं उतना पैसा देने के लिए तुम्हें तैयार हूं, बशर्ते मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। मैं ये चाहता हूं। आप ये कहना चाहते हो कि मैं आपके बेटे को छोड़ के चली जाऊं यहाँ हाँ, मैं ये चाहता हूं। ये कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता? तुम जानती नहीं हो मुझे अभी अच्छे से, समझ में आया? अरे तुम फुटपाथ पर रहने वाली लड़की, गांव कूचे गलियों में रहने वाली, ना तो तुम्हारा हमसे कोई लेवल मिलता है, ना ही तुम हमारी कोई जात बरादरी की, न जाने कौन सी नीच जात की हो तुम। यहां इस घर में घुसने की तुमने कोशिश कैसे की? कैसे कोशिश की? हाँ, सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा बहुत दौलतमंद है, पैसे वाला है, पैसे वाले बाप का लड़का है, तो ठीक है, तुम बोल सकती हो तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं उतना पैसा तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। नहीं छोड़ सकती। अब वो आपका बेटा नहीं, मेरे पति भी हैं। हे लड़की, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूंगी? अगर तूने इस तरीके से अपनी जुबान से इस शब्द बाहर निकाले ना, तो तू जानती नहीं है, तेरी लाश का भी पता नहीं लगने दूंगा। मार दो मुझे, कुछ भी कर दो, पर मैं जीते जी तो उनको नहीं छोड़ सकती ना। ओह, और वो मेरे पति हैं, मैं उनको कैसे छोड़ दूंगी? और रही बात पैसों की, तेरा पति होने से वो मेरा पहले बेटा है। हाँ, मैं आपका सम्मान करती हूँ, वो आपके बेटे हैं। क्या सम्मान है ये? पर हाँ, एक बात बताइए, आप अपने बेटे की इतनी सी खुशी नहीं चाहते क्या? खुशी? हाँ, खुशी चाहते हैं। हम चाहते हैं अपने बेटे की खुशी। अगर हमारा बेटा आकर के हमसे मिलता, हमसे बात करता, तेरे बारे में हमें बताता, और हम तुझे देखते और सोचते समझते, तब जाके तुझे अपने घर की बहू बनाते, किसने? हम उस बात में राजी थे। लेकिन इस तरीके से किसी आई गई लड़की जो कि फुटपाथ पे बैठी हुई, पता नहीं कहां से आई होगी, तुम क्या करती होगी, हाँ, किस जात की होगी, और ऐसे अछूत लोगों का हमारे घर में आना वर्जित है। खैर, तुमने हमारे घर को कलंकित तो कर दिया है, अब हम ये नहीं चाहते कि यहां रह करके तुम हमारे जीवन को भी कलंकित करो। बस करो पिताजी, बस बहुत नहीं, हो गया। शर्म हम हो ना। कोई फुटपाथ पे रहने वाली लड़की नहीं है। तो? हाँ, माना मैं गांव से हूँ, हाँ। मेरे पिता एक किसान है, पर अरे, ये थोड़े ना है कि मैं भीख मांगती हूँ। अरे क्या किसान की बेटी, हाँ, फटोली होते हैं किसान, हाँ? क्या क्या है तुम्हारे पिताजी के पास? कितनी जमीन है? कुछ भी नहीं। फिर पर आपके बेटे ने मुझे पसंद किया है और शादी की है मुझसे। मेरे बेटे की तो मती मारी गई, लेकिन कम से कम तू तो सोचती कि तेरे लायक ये घर है या नहीं है। मैं तो अपने बेटे को सुधार लूंगा, उसको लाइन पे ले आऊंगा। और किसने बोला कि आपसे बात करने के लिए नहीं आए थे आपके बेटे? तो और आए मुझसे थे? तो बात की नहीं। पर आपकी बड़ी बहू ने हमें मेरे को इतनी बेइज्जती की थी कि मुझे घर से निकलने के लिए अच्छा मजबूर- किया। अगर वो तुझे धक्के मार के भी बाहर निकालती, तो मैं चप्पल मार के बाहर निकालती तो अच्छा होता। बस करो। बस क्या करूं? और मेरा तो बस नहीं है, क्योंकि तू एक औरत जात है, लड़की है, हाथ उठाने का मन नहीं करता, वरना मैं तुझे यहां से धक्के मार के और बाहर निकाल दूंगा घसीटते हुए। वो बेइज्जत करूंगा तेरी। और हाँ पिताजी, पति एक बार चुना जाता है, बार बार नहीं। मर जाऊंगी या फिर मुझे आप मार दो, पर इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी मैं। अरे ना जाने तुम जैसी लड़कियों के कितने खसम होते हैं। कहाँ कहाँ जाके सोती हो, कहाँ कहाँ किसके साथ रातें गंदी करती हो। हट! और तुम बात ऐसी कर रही हो बस जैसे करो कितनी पिताजी। सती सावित्री हो। वाह, हमें जरूरत अगर नहीं मुझे है। पैसे का लालच होता ना, हाँ। तो मैं कब के आपने ऑफर दिया था ना, पैसे तो- लेके कब की चली जाती। शर्म तो होगी, आंखों में चुल्लू भर पानी तो होगा कि शुगर का बार है तुम्हारी आंखों में। शर्म मुझे आनी चाहिए, शर्म तो आपको आनी चाहिए पिताजी। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ और आप मेरे से ऐसे इस तरीके की बात कर रहे हो। मैं कहाँ सोती हूँगी, किसके साथ रहती हूँगी, आपको एक बार कहने में शर्म नहीं आई? शर्म शर्म तो तुझे आनी हर चाहिए। लड़की एक जैसी होती है क्या? मैंने तो सुना है कि एक बाप अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप इस हद तक गिर जाओगे, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। हमें यहाँ अच्छाई का पाठ मत पढ़ा। हम यहाँ पढ़ने के लिए नहीं है अच्छाई का पाठ। हमें तू पसंद नहीं है, हम तेरे मुंह पे साफ मना कर रहे हैं। आपकी पसंद से क्या लेना देना? आपका बेटा तो मुझे पसंद करता है ना। बेटे का तो बुद्धि खराब हो गई है, बेटा तो पागल है, और बेटे को तो मैं सुधार दूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं, अच्छा होगा कि
तू अपना बोरिया बिस्तर बांध के जितना तुझे रुपया पैसा चाहिए लेकर के यहाँ से चलती बनो। नहीं जाऊंगी, जाना पड़ेगा। जब तक मेरे पति अगर मुझसे ना कह दें तो नहीं जाऊंगी। और हाँ, रही बात मुझे छोड़ने की, हाँ तो मयंक ऐसा कभी नहीं कर सकता। मयंक से तो हम करवा देंगे अगर मयंक ने ऐसा नहीं किया, वरना हम तो वो बाप हैं कि अगर हमारे बेटे ने हमसे बगावत करने की कोशिश की तो हम उसे मौत के घाट भी उतार सकते हैं। मौत के घाट? हाँ। कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी आप? ऐसे ही करते हैं हम। आप अपने बेटे को मारने की बात कर रहे हैं? मार देंगे। वाह, बहुत बढ़िया। 4 आदमी क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, उस चक्कर में अपने बेटे को मार देंगे जो इतने से लेके इतना बड़ा किया। 4 आदमियों का ठेका नहीं ले रखा मैंने। हाँ, और दूसरी बात तेरी हो रही है कि तू यहां से हमारे घर को छोड़ करके निकल जा। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। तो फिर हमें वो अपने हथकंडे आजमाने पड़ेंगे जो हमने काफी साल पहले छोड़ चुके। कुछ भी आजमाओ, चाहे मुझे मार दो, चाहे मुझे परेशान करो, लेकिन मैं इस घर को नहीं छोड़ के जाऊंगी। परेशान? हाँ, अरे हम तो परेशान। ये चाहते हैं, आखिरकार तुझे चाहिए क्या? मुझे कोई कुछ तो भी नहीं लालच चाहिए, होगा। मुझे आपका बेटा चाहिए, मयंक चाहिए मुझे। हम नहीं देंगे अपना बेटा। कैसे नहीं देंगे? उन्होंने तो मुझसे शादी कर ली, तो मैं उनकी धर्म पत्नी, तो मुझे कैसे नहीं देंगे? तो तू ये सोच रही है कि तूने हमारे बेटे से शादी कर ली, तू जो है हम पर केस कर देगी एक बात कि मेरा ससुर मुझे घर में नहीं रहने दे रहा। इस केस? तरीके की अफवाहें फैला करके गांव वालों को बता करके तू हमारे खिलाफ गांव वालों को बगावत करवाएगी, पुलिस को लेकर के आएगी। तो सुन, मैं इतनी चरित्र गिरी भई भी नहीं हूँ कि मैं तुम पे केस कर दूं। भाई हाँ भाई, अनपढ़ों का तो अनपढ़ों ही जैसा गांव होता है। और आपसे ही तो सीखा है मैंने। क्या आपसे सीखा तो तूने? सीखा है, आपसे ही सीख रही हूँ मैं। क्या सीख रही है तू? हाँ, सब कुछ सीख रही हूँ आपसे। और सुन, मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। मैंने तुझसे साफ मना कर दिया कि हम तुझे एक भी क्षण, एक भी पल हम इस घर में नहीं रखेंगे। और रही बात आपकी बात मानने की, हाँ। अरे आपसे बिना पूछ के जब वो शादी कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। पूछ के? हाँ, बिना पूछ के शादी की है ना आपसे। वो तो मैं जब घर पे नहीं था और मुझसे मेरी बिना गैर मौजूदगी में उसने शादी कर ली। अगर मैं होता ना तो शादी किया तुझे उसके आसपास भी नहीं भटकने देता। जब आपका बेटा आपसे बिना पूछ के शादी कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है। और रही बात मुझे छोड़ने की, तो वो कभी नहीं कर सकते। कभी नहीं कर सकता? हाँ, और मेरी बात रही कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं, वो हाँ, तो कभी हो भी नहीं सकता ना। और मुझे शर्म आती है आप लड़की, जैसे बाप हमें पर। इस बात पर मजबूर मत कर कि मैं तुझे धक्के मार के बाहर निकालूं यहाँ से। अच्छा रहेगा कि तू अपनी औकात में रहे, क्योंकि जितनी तेरी औकात है। हाँ, मेरी औकात नहीं है, मैं नीच खानदान की हूँ, फुटपाथ पे रहने वाली हूँ। अब आपकी मैं बहू हूँ, वो आपको एक्सेप्ट करना अरे पड़ेगा। कौन बहू? कहाँ की बहू? हट। आपके मानने से ना हम मानने से ऐसी क्या होता है? नाली के गंदे कीड़े मकोड़ों को अपनी घर की बहू नहीं बनाते। आपके मानने या ना मानने से क्या होगा? अब तो मैं आपकी बहू हूँ ना। बिल्कुल नहीं। तू अपने आप को चाहे यहाँ की रानी साबित कर दे, कहने के लिए तू यहाँ की मालकिन साबित कर दे अपने आप को, तो मैं तेरे कहने से, तेरी जुबान के लफ्जों से उस बात को मान थोड़ी जाऊंगा। और हाँ, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। जिस पे जो हो वो कर सकता है, अगर मैं जाऊंगी यहाँ से मरने के बाद ही। लड़की, बहू जो है, बहू। जी पिताजी। ये लड़की तो हमसे जुबान पे जुबान लड़ाई जा रही है। क्या करें इसका? क्या करना चाहिए? बताइए पिताजी, कुछ क्या करना समझ चाहिए? नहीं आ रहा। अरे हमने इससे यहाँ तक ये बोल दिया कि तुझे जितना भी रुपया पैसा जो भी कुछ तुझे चाहिए तू यहाँ से ले और यहाँ से चलती बन, पर हमारे बेटे को तू अकेला छोड़ दे। पिताजी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, इसे क्यों ना जहर दे के मार दे। नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि ये यहाँ पर अड़ के रह गई पिताजी। इसने हमारे देवर को फंसाया है, पैसे वाला देख के इस घर में घुसी है ये। नहीं बहू, नहीं, तेरा दिमाग भी बेकार हो गया है। क्यों? सही काम नहीं कर रहा बहू। एक बात सोच, अगर तूने इस लड़की को तूने जहर दे दिया, मेरा बेटा तो इससे बेहद प्यार करता है ना, और यानी कि घर में जहर देने का मतलब, मैं तो अभी अपने बेटे से मिला तक नहीं हूं, बल्कि उसे पता है कि मेरे पिताजी मुझ पर कितना गर्म होंगे। और एक तू है जो कि
तूने भी कुछ ना कुछ इस तरीके की जहर घोलने वाली बातें की होंगी उससे, तो वो तुझसे भी नफरत कर बैठा होगा। नहीं पिताजी, मैंने तो देवर के सामने उस लड़की से बहुत अच्छे से पेश आई थी, लेकिन मैं इनको अंदर जाने के बाद में मैंने इस लड़की को बहुत समझाया और बहुत मैंने कहा भी कि तू किसी और लड़के से शादी कर ले, लेकिन नहीं पिताजी, पर ये बहू, जब भी अड़ गई थी। गलत हो जाएगा। मयंक, इसकी मृत्यु का इल्जाम हम तुम दोनों पर रख देगा। फिर क्या होना चाहिए पिताजी? बहू तू जा, मैंने सारे के सारे इंतजाम कर लिए हैं। कर लिए? लेकिन पिताजी, आपने देखा है ना ये लड़की कैसे बगावत कर रही है और कितनी मतलब हमसे कितनी नज़र उठा के बात कर रही है। अभी आई हुई और इस घर में ये रहती रही ना तो हमें ही निकाल देगी इस घर में से ये। हमसे नजरें उठाने वालों की आंखों को निकाल करके हम गोटियां खेल लेते हैं। खैर ये तो बच्ची है पिताजी, ये बच्ची और हमारी इजाजत के खिलाफ अगर कोई काम इस घर में हुआ है तो उसका इंजाम तुम जानती हो क्या हुआ है। पिताजी, ये बच्ची नहीं है, बहुत तेज लड़की है ये। तुम अपना काम करो, मैं देखता हूँ। ठीक है, जाओ। ठीक है पिताजी। मैं जड़ को खत्म ही कर देता हूँ, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। हेलो। हेलो जी चौधरी साहब। जग्गा, आज हमें तुझसे बहुत ज़रूरी काम पड़ गया है। चौधरी साहब हुक्म तो कीजिए, आपके लिए जग्गा किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। शाबाश शाबाश, यही उम्मीद थी जग्गा मुझे। अब सुन, बोलिए। काम क्या है? जी। काम यह है कि मेरे बेटे को जानता है तू, छोटा वाला मयंक नाम है ना उसका? मयंक। जी। अभी वो कचहरी गया हुआ है। तो बताइए क्या हुक्म है मेरे लिए? हुक्म यह है कि तुझे जो है उसको मारना है किसी भी तरीके से। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं जो कह रहा हूँ, जैसा कह रहा हूँ वैसा करना है तुझे। और सुन, जी। मारना कुछ इस प्रकार है कि वो मारना कोई एक हत्या ना लगे, वो हादसा लगना चाहिए। वो चिंता आप छोड़ दीजिए, बस। पर एक बार सोच लीजिए, वो आपका बेटा है। चौधरी साहब ने एक बार अपनी जुबान से कोई शब्द कह दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई। जग्गा, तू जानता है इस बात को, और तुझे तो पता ही है जग्गा कि मैंने तेरे हाथों से कितने लोगों को मृत्यु के घाट उतरवाया है। ये तो मैं जानता हूँ, पर वो दूसरे लोग थे। हाँ, एक बार सोच लीजिए, क्या वजह ऐसी हो गई जो आप अपने बेटे का खून कराना चाहते हैं उससे? ये भी हमारे लिए दूसरा हो गया। इसने हमारी शान में, हमारी पगड़ी में दाग लगा दिया। हमारे ऊपर इसने बहुत बुरी तरीके से कीचड़ उछाला है। कीचड़? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। समझाना समझना तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले जिस काम के लिए आदेश किया गया है जग्गा, उस काम को पूरा करने के बाद मुझे फ़ोन कर। 1 घंटे में आपको इसकी मौत की खबर मिल जाएगी। इंतज़ार रहेगा। नमस्कार। अरे किधर गई? अरे बाहर निकल के आ। क्या हुआ? अब तो तू खुश है ना? तेरे मन की हो गई ना? तेरे कलेजे पे ठंडक पड़ गई होगी। मैंने क्या कर दिया अब ऐसा? अरे मेरे देवर का एक्सीडेंट हो गया, मयंक का। क्या? क्या एक्सीडेंट? तू क्या उसकी जिंदगी में आई है? तूने तो हमारी जिंदगी नरक बना के रख दी है। वो कहाँ है? वो कहाँ है? अब यही पूछती रहेगी। अब मैं भी आ रही हूँ ना। पिताजी, ये अच्छा नहीं हुआ पिताजी। हमारे देवर कैसे भी थे, कुछ भी थे, लेकिन थे इस घर के हिस्सा ना। पता नहीं अब क्या करेंगे पिताजी हम। क्या करें बहू, हम खुद बहुत परेशान हैं। पिताजी, हमारे आंखों के 2 ही तारे थे और अकस्मात हमारा एक तारा लुप्त हो गया। बड़ा अफसोस है बहू, लेकिन ये किसी
कारण से नहीं है। फिर पिताजी? ये सिर्फ और सिर्फ एक जो ये लड़की जो कलंक का अपने सर पर मढ़ के यहाँ इस घर के अंदर आ गई है ना, ये सिर्फ इसी की वजह से हुआ है। और आज इस मृत्यु का कारण कोई और नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ये लड़की है जो इस घर में रह रही है। और मैं तो चिंतित हूं इस बात से कि इसे जरा भी शर्म नहीं है, जरा भी हया नहीं है कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, मेरे बेटे को खा गई ये कलंकिनी। क्या बोलूं इसे? पिताजी, आंखों में पानी तक नहीं है कि हंसता खेलता हमारा परिवार था और इसके आने से मयंक हमारे बीच नहीं रहा पिताजी। हमें भी बहुत अफसोस है बहू, हमारे जिगर का टुकड़ा था मयंक। हम चाहते थे कि हम उसकी एक धूमधाम से शादी करें, अच्छे से मेरे बेटे की शादी हो। मेरे बेटे की शादी में वो लोग आए जो मेरा बेटा देखे, धूमधाम से शादी करता, नाम होता मेरे बेटे की शादी का, जगह जगह व्याख्यान निकलते। लेकिन मेरे सारे सपने सपने ही रह गए इसने और हमारे चूर चूर हो गए। सारे ख्वाबों पे पानी फेर दिया पिताजी इसने। मैं भी बहुत ख्वाब सजाई। लेकिन अभी भी शर्म नहीं है क्या बहू? तुमने इससे कहा नहीं इस बात के लिए नहीं पिताजी, मैंने अभी कि मेरे बेटे को खा गई कलंकिनी? अरे इसके पैर ही गंदे हैं, गंदे पैरों से इसने हमारी दहलीज को पार किया और देखो नतीजा, इसको आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। लेकिन अभी तो हमारे देवर चले गए, पता नहीं अब क्या क्या होगा इस घर में। क्या मेरा बेटा हंसता खेलता खुशहाल जिंदगी जी रहा था अपने जीवन में, पढ़ रहा था, लिख रहा था, कुछ बनता अच्छे से। मैं उसको न जाने मैंने कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी उसकी पढ़ाई लिखाई में, उसके शौक मौज में, जो कि आज तक मैंने कोई पूरी ना की हो। उसने जिस भी चीज पे हाथ रखा मैंने वो चीज उसे दिलवाई। हमारा देवर इतने प्यारा था, मयंक कभी भी मुझसे गलत नहीं बोला था, कभी उसने मुझे ऊंची आवाज में बात नहीं की। लेकिन मेरे बच्चे ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। बेचारा अपनी गलती का फल भोग लिया। अगर ऐसी गलती ना करता तो मैं ऐसा क्यों, मेरा मतलब भगवान ऐसा क्यों करता? जी, मैं तो बस यही चाहूंगा, ईश्वर मेरे बेटे मयंक की आत्मा को शांति दे। पिताजी और हाँ बहू, जी पिताजी, उससे जाके कहो कि अब इस घर को छोड़ना है या हम लोगों की जान लेकर के ही इस घर से बाहर जाएगी। ठीक है पिताजी, मैं उसे समझाती हूँ, अच्छा। वो समझ जाएगी। तो हमें अब ये बहुत बुरी लगने लगी है, चुभने लगी हमारी आंखों में। जिसने कि हमारा बेटा छीन लिया उसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है पिताजी। या तो वो चली जाए या फिर जाओ, जाकर के खाओ जी, अंदर। जाती हूँ। चुप हो जा, मैं समझ रही हूँ कि तुझ पे क्या बीत रही है। ये क्या हो गया दीदी? हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। चुप हो जा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी बात को अगर दिल दिमाग से समझेगी तो सही रहेगा। अब क्या बचा है कहने और सुनने को? कहने सुनने मेरा को तो सब कुछ लुट गया। हमारा भी तो देवर था, तुम्हारा पति होने से पहले हम इतना प्यार से रहते थे, कुछ कहने की नहीं है। लेकिन आज हमारे बीच हमारा देवर नहीं रहा। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम मेरी बात को सुन रही हो, तुम कहीं अच्छे से अपनी ज़िंदगी कहीं और बिता सकती हो। कोई अच्छा सा घर, अच्छा सा लड़का देख के तुम शादी कर सकती हो। तुम्हारी तो भरी जवानी में तुम ऐसे कब तक रहोगी यहाँ? ये क्या कह रही हो दीदी? मुझे पता है तुम्हें अभी सुनने में बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य के लिए बोल रही हूँ। आप ये कहना चाहती हैं कि मैं किसी और से शादी कर लूं और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करूं? हाँ, नहीं दीदी, ये कभी नहीं हो सकता।
मैं मयंक की जिंदगी भर के लिए, मयंक की विधवा बन के रहने के लिए तैयार हूँ, पर मैं किसी और से शादी नहीं कर तुम ये सकती। बोल रही हो, मैं समझती हूँ तुम्हारी बातें, लेकिन लोग समाज लोग समाज की इस भरी जवानी में बाहर निकलोगी तो लोग ताने मारेंगे, तुम पे बुरी नजर डालेंगे। तुमने ये कभी सोचा है? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, सब कुछ करूँगी, पर मैं शादी नहीं कर सकती। मैं जिंदगी भर के लिए बस मयंक की ही रहना चाहती हूँ, मतलब मैं उसको नहीं भूल सकती। देखो, मैं तुमसे जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ। अपने ठंडे दिमाग से सोच के, तुम्हारा फैसला तुम्हारी है, सोच तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। मेरा पहला और आखिरी फैसला यही होगा कि मैं बस मयंक की विधवा बनकर ही रहना चाहती हूँ और किसी की नहीं होना चाहती। ये सुनने में कहने में आसान है, लेकिन सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे। ऐसे कैसे रहोगी तुम? जिंदगी मुझे काटनी है ना, मुझे पता है मैं उससे कितना प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी। मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ। एक बार मेरा यहाँ से निकलने के बाद गया और वापस कभी नहीं आया, मुझ पे क्या बीत रही है मुझे बताओ। और आप 10 दिन भी नहीं हुए उसे भी भरे हुए, और आप कह रही हो मैं दूसरी शादी कर लूं, किसी और से शादी कर लूं। आपने कैसे सोचा कि मैं उसके अलावा किसी और से शादी कर लूंगी? मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ इसमें। आप मेरी भलाई के लिए बोल रही है ना, तो मेरी भलाई इसी में है। आप जाओ यहाँ से और मुझे अकेले रहने दो। मैं किसी और से शादी कभी नहीं कर सकती। मैं मयंक की विधवा बन के रहना चाहती हूँ, मुझे मत करो। मैं ठीक है, एक बार फिर भी सोच लेना। हम जानते हैं कैसे रहा जाता है पति के बिना। मैं रहने के लिए तैयार हूँ, पर मयंक के अलावा मेरे दिल में ना कोई था, ना है, ना कभी कोई आ सकता है। आगे तुम्हारा फैसला, मुझे जो कहना था मैंने कह लिया, और फिर भी एक बार और सोच लेना, ठीक है? मैं चलती हूँ। पिताजी, उसे मैंने बहुत समझाया, बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन वो तो टस से मस नहीं हो रही है पिताजी। यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है। कह रही है मैं मयंक की विधवा बन के रह लूँगी, किसी कोने में पड़ी रहूँगी, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये चाहती क्या है। पता नहीं पिताजी, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो इस घर से जाने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें लेकर के चलो, हम समझाते हैं। ठीक है पिताजी, चलिए। आइए पिताजी। छोटी, बहू। जी पिताजी। तुम जाओ। ठीक है पिताजी। देखो लड़की, मेरा बेटा चला गया, इससे ज्यादा दुख एक बाप को बहुत होता है। और एक बाप के सामने एक बेटे की लाश, उसकी चिता जल रही हो, इससे ज्यादा बदनसीबी किसी की नहीं होती। और हाँ, मैं जानता हूं कि मेरा बेटा तुमसे प्यार करता था। अपने प्यार की खातिर वो तुमसे शादी करके बिना मेरी मर्जी के, बिना मेरी मौजूदगी के तुम्हें इस घर में ले आया। और जब मेरा बेटा जिंदा था तो मैंने न जाने क्या क्या मैंने तुमसे बोला, तुमसे जाने के लिए भी कहा, लेकिन फिर भी तुम मेरे बेटे को अपना पति मान करके और एक सच्चा पतिव्रत धर्म निभाया। और मेरा इतना सब कुछ कहने पर भी तुम नहीं गई। लेकिन अब ना तो मेरा बेटा है, और ना ही कोई उसकी कोई निशानी। मैं ये चाहता हूं कि
अभी तुम्हारी उम्र गुजरी नहीं है, ठीक ठाक हो तुम। अच्छा लड़का तुम्हें अभी भी मिल सकता है, बहुत अच्छा मिल सकता है लड़का, क्योंकि हमारे साथ जो बैठने उठने वाले लोग हैं अब वो भी हमें कुछ कुछ ताने देने लगे हैं। और उनका ताने देने का मतलब ये नहीं है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि अब तुम्हारा बेटा तो रहा नहीं, लेकिन तुम्हारे घर में जो तुम्हारा बेटा जिस लड़की को लेकर के आया था उसकी तो उम्र गुजरी नहीं है, वो तो शादी कर सकती है ना। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि देखो, मैं अभी भी तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम इस घर को छोड़ करके चली जाओ। आप ये कहना चाहते हैं मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं? मैं ये कहना चाहता हूँ। आप ये कहना चाहते हैं मैं किसी और से शादी करके घर बसा लूं? और क्या कहूँ, अपनी इस भरी हुई जवानी को कहाँ गुजारोगी? जिंदगी भर इस घर में रहूंगी, आपके बेटे की विधवा बन के रहूंगी। पर ऐसा मत बोलो कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं। यहाँ तो उनकी यादें बसी हुई हैं, मैं उनके सहारे रह लूंगी। पर ये मत बोलो कि मैं कहीं और घर बसा लूं। 4 लोग क्या कहेंगे मैं सुन लूंगी, पर ये मत बोलो कि मैं इस घर से चली जाऊं। मेरी बात सुनो, मैं आज तक सिर्फ तुमको ऊट-पटांग बातें ही कहते हुए आया हूँ, लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहोगी तो मुझे मेरे बेटे की याद हर पल, हर दम, हर मिनट, हर क्षण मुझे वो सताती रहेगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा जिस तरीके से छोड़ करके चला गया, अरे मुझसे वो कम से कम मिलता तो सही। वो मिल भी नहीं पाया, वो घर भी नहीं आ पाया, मैं उससे मिला तक नहीं। और जब उसकी मैंने शक्ल देखी तो वो भगवान के पास जा चुका था। मुझे बहुत दुख है अपने बेटे का। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ इस घर में रहो। पिताजी, आपको क्या लगता है मुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं है? मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे। एक बाप अपने बेटे की चिता को सामने देखते हुए, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए? मैं हाथ जोड़ता हूं, एक बाप हाथ जोड़ रहा है। बताओ पिताजी, मैं आपको आपके बेटे से प्यार करती थी, हूँ और रहूंगी। मेरे दिल में ना उनके अलावा किसी और की जगह थी, ना होगी कभी। मैं इसी घर के कोने में रहने के लिए तैयार हूँ, पर ये मत बोलो मैं इस घर से चली जाऊं। ये कोई गरीब खाना थोड़ा ही है क्यों तुम यहाँ रहोगी? क्या मतलब? मतलब ये कि अब तक तो हम तुम्हें बड़े प्यार से और बड़े दुलार से तुम्हें ये चाहते थे कि तुम इस घर को छोड़ करके निकल जाओ। तुम्हें अभी शर्म नहीं आई? तुम मेरे बेटे को खा गई। कैसी बात है? तुम अब इस कलंक को लेकर के तुम यहां घर में आ गई, मेरे बेटे के ऊपर कलंक लगा दिया। एक बाप के सामने उसका बेटा मर गया, तुम्हें अभी तक शर्म नहीं आई? तुम्हारी आंखों में सुगर का बाल है? क्या बात है? क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार सिखाए हैं कि जाकर के किसी के बाप के बेटे की जिंदगी को बर्बाद करो और उसे मौत के घाट उतरवा दो? मैंने नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर था? लड़की, तुम्हारे ये अशुभ पैर इस घर के लिए कलंकित थे, और तुम जब इन अशुभ पैरों से इस घर में अंदर चल करके आई, मेरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। और हां, आज तो मैं एक चुनौती देता हूं, सिर्फ 2 दिन का वक्त है तुम्हारे लिए। 2 दिन के बाद तुम यहां से अपना बोरिया बिस्तर बांध करके निकल जाना। और अगर तुम नहीं निकली तो 2 दिन के बाद मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम्हें निकालना कैसे है, समझी? आप 2 दिन नहीं, 2 साल भी ये कहते रहो मैं यहाँ से चली जाऊं, पर मैं यहाँ से लड़की! हाँ, मारो मुझे, मार दो जान से। मरने के लिए तैयार हूँ, पर आपके बेटे को नहीं छोड़ सकते। आपके बेटे की विधवा बन के यही रहूंगी, इसी घर में रहूंगी। अरे क्या है इस घर में? उनकी यादें हैं, मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। मैं उनकी बीवी थी। खामोश। अपनी जुबान से
मेरे बेटे की बीवी बनने का ये नाटक मत करो। और मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा। जाकर के किसी या तो रेल के आके जाकर के मर जाओ या अपनी जिंदगी से खुदकुशी कर लो। मैं आपके बेटे की विधवा बन के रहूंगी और इसी घर में रहूंगी। यहाँ कोई गरीब खाना थोड़ा ही है जो कि तुम्हें रखेंगे। मैं आपके बेटे की बहू थी। अब मेरा बेटा नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे बेटे की एक भी याद इस घर में नहीं रहनी चाहिए। और इससे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें? हाँ तो मुझे मार दो। इसका मतलब तू नहीं मानेगी, तू नहीं मानने वाली इस तरीके से। और अब 2 दिन की तो बात दूर रही, अब देख मैं क्या करता हूं। बहू जी पिताजी। इसका बैग लेकर के आओ अंदर से। लाती हूँ। बैग लेकर के आओ इसका। अब मैं तुझे बताऊंगा कि तू कैसे निकलती है। इधर देख, दो इसका बैग। उठा इस बैग को और निकल यहां से। निकल यहां से, जा तो इस बैग को बाहर फेंकता हूं और तुझे भी साथ में इसके। अगर आप दोनों में हिम्मत है तो मुझे इस घर से निकाल के दिखाओ। हिम्मत की बात चौधरी साहब के सामने? हाँ। जरा हिम्मत दिखाओ बैग पे बहू। चल चल यहाँ से। चल बाहर, चल बाहर। जाती नहीं। हिम्मत की बात हमसे कर रही है। अब यहाँ से और बाहर निकाल के आऊंगी, यहाँ से खुद अपने पैरों पर चल के जाओगी। हमसे बगावत कर रही है। ठीक है, ठीक है, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। ये तो हम चाहते ही हैं कि तू जा। एक बात ध्यान से सुन लेना, एक गरीब की हाय और एक विधवा की हाय बहुत बुरी लगती है चौधरी साहब। इससे ज्यादा क्या बुरी लगेगी जो तू हमारे देवर को खा गई। हमें किसी की हाय नहीं लगती। मैं जा तो रही हूँ यहाँ से। तू निकल यहाँ और से। आपके घर के सामने ही रहूंगी, आपकी छाती पर ही रहूंगी। कहीं भी रहे कि पूरी दुनिया जाने कि ये कौन रह रही है, ये विधवा है कौन। कि मयंक की दुल्हन है, मयंक की पत्नी, और इस घर की विधवा, इस घर की बहू। इस घर से निकलो बस। तेवर नहीं गए इसके, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं। भिखारियों की जगह नहीं है ये। हट, हट। अपना बैग उठाओ। निकल बाहर। जिंदगी भर तो जिंदे नहीं रहोगे तुम। हाँ एक हाँ। ना एक दिन तुम मृत्यु तुमको भी आने, और आज तुमको। तुम एक नागिन, और नागिन जो अपने देवर को तुमने खाया ना कि मैंने। वो तो पता चल रहा है किसने खाया है। अरे हंसते खेलते हुए घर में तूने जो आग लगाई है ना, तू सबसे बड़ी चुड़ैल है। निकल। निकल जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी, तुमको भी दिखाऊंगी। लोग बाग कहते हैं ना, एक बिगर पति और बिना मर्द के औरत कभी रह नहीं सकती। मैं बिना पति और बिना मर्द के रह के दिखाऊंगी। ये तेरा घमंड है ना। अरे बाहर रहेगी ना तो 6 दिन में तेरा ये सारा घमंड टूट जाएगा। ये पाठ मत समझी? कर। चल चल निकल। अच्छा, आपने भी 10-10 यार कर रखे होंगे फिर तो। इसका ए! मतलब जबान मुझ बस से करो, मत लड़ाओ। बहुत हो गया, जा रही हूँ ना इस घर से। तो निकल यहाँ से। शर्म कर लो, शर्म। अरे निकल ना यहाँ से। बस करो, जा रही हूँ ना मैं इस घर से। बहुत बदतमीजी तेरी तो देख रहे निकलना हैं है यहाँ से। निकल यहाँ से। हम। इतनी बेशरम लड़की है कि यहाँ से जाने का नाम भी नहीं ले रही है पिताजी। धक्के मरवाई लिए, यानी कि जो गू का कीड़ा होता है ना, वो गू में ही राजी रहता घूमे ही है। रहता है। यानी प्यार पता इसे नहीं रास नहीं आया। किस तरीके के लक्षण हैं इनके। कोई नहीं बहू, घर से ये आफत निकल गई। और हाँ बहू, मेरा बेटा चला गया, इसको भी मैंने बाहर निकाल दिया। अब जितनी भी मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, सब ये सब तुम्हारी है। पिताजी अब क्या हो, हमारा देवर हमारे बीच नहीं है, मयंक हमारे बीच नहीं है। ये घर भी हमें खाने को दौड़ता है पिताजी। कोई बात नहीं बहू, बस जितना इस लड़की ने मुझे दुख दिया है, ये मुझे जीवन भर याद रहेगा। जीवन भर। ठीक है पिताजी, आइए। जीवन भर।